नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि मकर संक्रांति पर अगर कुछ पाठ पूजा, मंत्रों का जाप और दान पुण्य किया जाए तो वह कई लाख गुना फल देते हैं। इस दिन हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि सूर्य देव धनु राशि से निकलकर इस दिन मकर राशि में प्रवेश करते हैं और मकर राशि शनि देव की ही राशि मानी जाती है। जब सूर्य देव पहली बार शनि देव के घर मिलने गए थे तब शनि देव ने उनका बहुत स्वागत किया था और वह स्वागत उन्होंने तिल से किया था। तभी से मकर संक्रांति के दिन तिल का विशेष महत्व होता है। इस दिन तिल का दान किया जाता है। इस दिन तिल का दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर इस दिन कुछ उपायों से सूर्य देव को प्रसन्न किया जाए और शनि देव को प्रसन्न किया जाए तो वह कई लाख गुना फल देते हैं। घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और हर कार्य में सफलता मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं कौड़ियों वाले उपाय की। अगर पैसों की तंगी बनी हुई है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो फिर भी आपके पास पैसे नहीं आ रहे, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आप जॉब में हो वहाँ पर आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है, तो पैसों से संबंधित जो भी परेशानियां हैं वह इस उपाय को करने से दूर होगी। यकीन मानिए यह बहुत ही प्रभावशाली उपाय है क्योंकि कौड़ियों को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए जो भी यह उपाय करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और यह उपाय कुछ विशेष तिथि, विशेष संयोग पर किया जाता है तो इसका प्रभाव कई लाख गुना बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि इसे कैसे करना चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए 14 बिल्कुल साफ सुथरी कौड़ियाँ। अब उन कौड़ियों को आप दूध में डुबोकर अच्छे से साफ कर लें, यानी उनका दूध में स्नान करवाएं। इसके बाद कौड़ियों को शुद्ध गंगा जल से धो लें और एक साफ प्लेट में रखें। आप इसे अब पोंछ भी सकते हो, नहीं तो इनको सीधा प्लेट में भी रख सकते हो, वह अपने आप सूख जाएगी। अब आपको जाना है आपके घर के मंदिर में, वहाँ पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा होगी। माता लक्ष्मी की प्रतिमा तो हर घर में ही पाई जाती है। वहाँ पर आप स्वच्छ कपड़े पहनकर स्नान करके बैठ जाइए। पहले आपको आपकी जो पूजा अर्चना करनी है वह आप कर सकते हो। अब आपको 2 दीपक लेने हैं, एक देसी घी का दीपक और दूसरा दीपक तिल के तेल का दीपक। अब आपको ध्यान से सुनना है कि आपको कैसे दीपक जलाना है। जो देसी घी का दीपक आपने जलाया है वह आप अपने दाईं तरफ रखोगे और जो तिल के तेल का दीपक आपने जलाया है वह आप बाईं तरफ रखोगे। साथ ही इन कौड़ियों को माता लक्ष्मी को समर्पित करोगे और इसके साथ आपको एक मंत्र का जाप करना है जो बहुत ही विशेष है। कुछ लोग बिना मंत्र के ही यह उपाय करते हैं इसलिए उनको फल नहीं मिलता। मंत्र है ओम संक्रांताय नमः। इसका आपको सिर्फ 14 बार ही जाप करना है। अब आपको वहां पर अपनी पूजा अर्चना करनी है, प्रार्थना करनी है, समायाचना प्रार्थना करनी है। जो भी आपको दिक्कत है, आपको समस्या है, वह माता लक्ष्मी को बोलनी है और आपको मन ही मन ऐसे दोहराना है कि वह आपकी मनोकामना पूरी हो गई है। अब दोपहर में कौड़ियों को उठा लें और दीपक की जगह को एक दूसरे के साथ बदल दें, यानी दाईं तरफ तिल के तेल का दीपक और बाईं तरफ देसी घी का दीपक जलाएं। शाम तक घी और तेल का जो दीपक आपने किया है इसे बढ़ाते हुए दीपक को जलने दे। शाम के समय घी के दीपक को तुलसी के पास और तिल के तेल के दीपक को आप अपने मेन गेट की दहलीज के पास आप रख सकते हैं। और जो कौड़ियाँ आपने रखी है वह आप अगले दिन अपने जहाँ पर आप धन रखते हो वहाँ पर आप रख सकते हो, या आप पीले कपड़े में इसे बांधकर अपने पूजा स्थल पर ही रख सकते हो। मात्र ऐसा करने से आपके धन का आगमन होने लगेगा, धन संबंधी जो भी दिक्कतें हैं वह दूर होने लगेगी। यह कौड़ियों वाला उपाय आप हर शुक्रवार को भी कर सकते हो। यह माता लक्ष्मी का बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। जो भी इसे पूरी श्रद्धा के साथ करता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। माता हमेशा उसके भंडार भरती है और अपना आशीर्वाद हमेशा उसके ऊपर बनाए रखती है। बात करते हैं अगले कार्य की। अगर परिवार में समस्याओं का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा, कभी बीमारी, कभी कर्ज, कभी कुछ है, तो आप मकर संक्रांति के दिन एक कलावा लें और 7 बार पीपल के पेड़ के पास लपेटें और अपने पितरों को याद करें, क्योंकि जब पितर प्रसन्न होते हैं तभी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और आपके घर में जो भी दुख तकलीफ है वह दूर होती है। चाहे आप कितना ही पूजा पाठ कर लो, जब तक पितर प्रसन्न नहीं है आपको फल नहीं मिलेगा। आपको अब यहाँ पर समायाचना प्रार्थना करनी है, पितरों को याद करना है। अब आपको ये 7 बार धागा वहाँ पर लपेट देना है पीपल के पेड़ के पास और सरसों के तेल का दीपक जलाना है। पूरे सच्चे हृदय से आपको प्रार्थना करनी है। इसमें जो भी आपके घर में समस्या है, आपको कोई आर्थिक समस्या है या आपकी मानसिक समस्या है, आपको दिन भर टेंशन रहती है किसी काम की, बीमारी की, या घर में भी कोई बात है जिस आपको टेंशन रहती है, तो वह भी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। और जब आप किसी को कुछ देते हो तो वह कई लाख गुना लौट कर ही आपके पास आता है। इस दिन
गरीब व्यक्ति को आप तांबे के बर्तन दो, गुड़ का दान करो, चावल का दान करो, उड़द की खिचड़ी बनाकर भी आप दान कर सकते हो, काले तिल का दान, मूंगफली का दान, लड्डुओं का दान, यह सब आप जरूर करें। और ज़रूरतमंद को गर्म कपड़े दान करें, कंबल का दान करें, या आप देखो अपने आसपास कोई ज़रूरतमंद है उसे उसके सुविधा के अनुसार आप दान करें। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा दान करो, जितनी आप में सामर्थ्य है आप दान करो। अगर आप में सामर्थ्य नहीं है, आप पैसे दान नहीं कर सकते, कुछ वस्तुओं का भी दान नहीं कर सकते, तो आप श्रम दान भी कर सकते हैं, जो सबसे बड़ा दान माना जाता है। आप किसी की मदद कर सकते हैं, और अगर आप दक्षिणा देते हो इन दान के साथ, वह भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे शनिदेव और सूर्यदेव दोनों ही प्रसन्न होते हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल प्लैनेट माने जाते हैं। अगर शनिदेव और सूर्यदेव की हमारे ऊपर कृपा होती है तो हमें किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। समाज में मान सम्मान मिलता है, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, चारों तरफ से हमारे घर में खुशियों का आगमन होता है, और जीवन में आप सफलता प्राप्त ही करते जाते हो। इस दिन अगर आप ज्यादा कुछ ना कर पाओ तो आप 14 दीपक जरूर दान करें, क्योंकि दीप दान का बहुत ही विशेष महत्व है। बात करते हैं कि इन दीपकों को आप कहाँ कहाँ दान कर सकते हो। आपको चाहिए मिट्टी के शुद्ध नए 14 दीपक, और आपको घी के दीपक ही तैयार करने हैं। आप इनमें गोल बाती लगा सकते हो। आपको पहला दीपक अपने घर के मंदिर में रखना है, वहाँ पर क्षमा याचना प्रार्थना करनी है। दूसरा दीपक आपको तुलसी की क्यारी में रखना है। तीसरा दीपक आपको मेन गेट के पास रखना है, आपका जो मेन गेट है, दहलीज है, वहाँ पर रखना है। और जैसे जैसे आप दीपक रखते जाओगे अपनी मनोकामना बोलते जाओगे। और चौथा दीपक जहाँ पर आप के पानी पीने का स्थान है वहाँ रखोगे, और पितरों का स्मरण करोगे, वहाँ पर आप कुछ रंगोली बनाकर या फूल रखकर उनके ऊपर रख सकते हो। और पांचवा दीपक आप अपने रसोई घर में रखोगे। छठा दीपक आपके आसपास देखो कहीं तालाब नदी है, वहाँ पर आप रखोगे। अगर तालाब नदी आपके आसपास नहीं है, ज़्यादा दूर है, वहाँ जाना पॉसिबल ना हो, तो आप ऐसा करिए, घर में एक बड़ी परात या थाली या बड़ा पात्र लीजिए, उसमें पानी भरिए और वहाँ आप दीपक रखिए और बोलिए कि यह मैं नदी और तालाब के पास कर रहा हूँ। बस आपकी भावना स्वच्छ होनी चाहिए। और सातवां दीपक आप आंवला के पेड़ के पास रखोगे। आठवां दीपक बेल के पेड़ के पास रखोगे। और नौवां दीपक आप पीपल के पेड़ के पास रखोगे। और 10वां दीपक शम्मी के पेड़ के पास। और 11वां दीपक बड़ के पेड़ के पास रखोगे और अपनी मनोकामनाएं बोलते रहना है। और 12वां दीपक जो है वह आप किसी शिव मंदिर में रखोगे। 13वां दीपक आप यज्ञशाला में रखोगे, जहाँ पर यज्ञ होते हैं वहाँ पर आप यह रखोगे। 14वां दीपक आप गौशाला में रखोगे, आपके आसपास कोई गौशाला है तो वहाँ पर रखोगे। अब आपको बता दिए हैं कि 14 दीपक आपने कहाँ पर रखने हैं। यह 14 दीपक आप हर संक्रांति को भी कर सकते हो। वैसे मकर संक्रांति को अगर यह आप करते हो तो बहुत ही विशेष फलदायी माने जाते हैं। अगर आप इनमें से कोई जगह कोई मिस हो गई है, आप नहीं रख सकते, तो कोई बात नहीं। आप यह सच्चे हृदय से आप अपने घर में कोई पवित्र जगह देखिए, तुलसी के पौधे के पास भी उस स्थान का स्मरण करके आप रख सकते हैं। मेन बात है कि आपको 14 दीपक ही रखने हैं, अपने घर में भी आप रख सकते हो। तो यह थे कुछ छोटे छोटे उपाय। अगर आप ये इस दिन करते हो, अगर कुछ भी ना कर पाओ तो आप मन मन में मंत्रों का जाप जरूर करिए, किसी जरूरतमंद की सहायता जरूर करिए, आपको जरूर ही लाभ होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो आप दूसरों को भी शेयर करें ताकि उनका भला हो। जब आपके द्वारा किसी का भला होता है तो आपका भी भला होता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।